जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी 12th बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। उनसे जुड़े 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और हम आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि ये PDF इस क्लास का आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादक है। निम्न में कौन एकल कृषि का उत्पादक है साथियों। तो यह हो जाएगा रबर, केला, बाय, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न की विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो है साथियों कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो यह नहीं किया जाता है अमेजन बेसिन में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था साथियों। तो यह किए गए थे रोपण कृषि का। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि जो है किससे संबंधित है। तो भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है। तो यह है कि किससे, दाल से। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न हमारा कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो यह हो जाएगा वायु अपरदन। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न देखने से पहले साथियों अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग के आर्ट्स और साइंस दोनों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हम कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। हम लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि ये PDF आप लोगों को कहाँ पे मिलता है बिल्कुल फ्री में, और आपको डेली मिलेगा PDF क्लास बाई क्लास। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते, क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम साथियों मिलिया कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था। तो 1960 के दशक में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नौवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है दोस्तों। तो यह हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु यानी होता है महीना, कौन सा महीना है। तो यह हो जाएगा कौन, जून से सितंबर, जिसमें खरीफ फसल किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को कहा जाता है साथियों फेजेंडा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रबी फसल पैदा होती है। रबी फसल जो है कौन सी शीत में होती है। तो यह होती है साथियों शीत ऋतु में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक यानी पहले क्रियाकलाप है दोस्तों। तो यह हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान
कितना होना चाहिए साथियों? तो गेहूं की खेती करने के लिए कम से कम आपको आदर्श तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वाह कृषि से। तो रोपण यानी चावल धान की जो खेती है वह है साथियों गहन निर्वाहन कृषि से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि किवरल्ले क्यों विख्यात है? किवरल्ले जो है क्यों विख्यात है दोस्तों? तो हीरा के लिए है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफ़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि अंगूर की खेती कहलाती है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो विटीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को दोस्तों फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम आप लोग को लास्ट में PDF दे देंगे, आप लोग वहाँ से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी 12th बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। और भी हम बिल्कुल फ्री PDF के साथ आप लोगों को कराएंगे और 400+ नंबर हम आप लोगों को गारंटी के साथ हम लिया देंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी विषय का क्वेश्चन ले चुके हैं और उपाय कर रहे हैं जिससे आपको हम दे पाए वो सभी PDF। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध कहाँ पे? तो लौह अयस्क के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है साथियों? तो यह हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं ये कहना है? तो इनको कहते हैं मिल्पा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो चीन देश। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों? तो उष्ण आर्द्र का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न हमारा निम्न में कौन खाद्य फसल है दोस्तों? निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है साथियों? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है दोस्तों? तो रोपण कृषि हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन है जो है 4 ऑप्शन में कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, रबर, इनमें कौन जो है रोपण फसल नहीं है दोस्तों? तो इनमें हो जाएगा गेहूं। गेहूं क्या खड़ी फसल है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए 31 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो यह नहीं किया जाते हैं अमेजन बेसिन में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सऊदी अरब। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है? तो यह हो जाएगा डेनमार्क में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न हमारा है कि फूलों की कृषि कहलाती है।
फूलों की कृषि दोस्तों क्या कहलाती है? तो यह कहलाते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य फसल है? तो मक्का। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है दोस्तों? तो रोपण कृषि का। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है दोस्तों? तो भूमध्यसागरीय कृषि में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है इराक में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में कौन एक एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र दोस्तों किस क्षेत्र में स्थित है? तो जर्मनी में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं गन्ना। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि बागती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बागती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे विकसित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न के निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है दोस्तों? तो लिंगनाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मेसाबी श्रेणी का संबंध दोस्तों किससे है? तो लौह अयस्क से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न आ गया हम लोग के सामने कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वहन कृषि जो है प्रचलित है कहाँ पे ये बताना है? तो यह है चीन में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम किस्म का कोयला है? सर्वप्रथम किस्म का कोयला क्या है? तो एंथ्रोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा बागमती कृषि नहीं है? निम्न में कौन बागमती कृषि नहीं है? तो मक्का हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं आदिम निर्वाह कृषि को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये रहे आपके चैप्टर, कितने थे? 3 थे शायद, हाँ 3 के आपके इंपोर्टेड क्वेश्चन कितने थे? 50। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। साथियों ये 3 नहीं, हमारे 5 चैप्टर है, ठीक है। ये हमारे 5वें चैप्टर है भूगोल का, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आप लोगों से बोले थे शुरू में कि हम आप लोगों को नंबर देंगे एक, तो नंबर यह है, लिख लीजिएगा 962 18 834। जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं, आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा। हमसे कांटेक्ट, हम खुद आपसे बात करेंगे मैसेज पे, तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा, एक भी पैसा आप लोग का नहीं लगेगा। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा
और तो अच्छी से तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में साथियों हम सब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले सभी विषय का, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।